अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदील रियाज़ है और मैं गुज़श्ता 8 सालों से इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से बहैसियत कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट वाबस्ता हूँ। रेडियोलॉजी में आए हुए मुझे अरसा 13 साल से ज़ायद गुज़र चुके हैं और इन गुज़श्ता 13 सालों के दौरान बार बार मुझसे एक सवाल दोहराया जाता रहा है और आज मैं उसी सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझसे पूछा जाता रहा कि दौरान हमल अल्ट्रासाउंड करवाना क्या महफूज है और अल्ट्रासाउंड कब, कितनी मरतबा और कैसे करवाना चाहिए, जैसे कि बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता। ये सवाल हर फोरम पर, टीवी शोज़ में, टॉक शोज़ में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों क़ारिब में जो लोग अल्ट्रासाउंड करवाने आते हैं वो बहुत मरतबा इस सवाल मेरे से किया जाता रहा। बेसिकली अल्ट्रासाउंड के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड कोई शुआएँ नहीं हैं, ये आवाज़ की लहरें हैं। ये आवाज़ की लहरें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होती हैं। ये उन्हीं आवाज़ की लहरों की एक फॉर्म है जिनसे बच्चे की हरकत को, बच्चे की साख्त को देखकर उसके बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। तो ये चीज़ नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल ये होता है कि अल्ट्रासाउंड दौरान हमारा अल्ट्रासाउंड कब कब करवाना चाहिए। इस बारे में मैं इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ बनाने का इरादा रखता हूँ जिसमें मैं हर अल्ट्रासाउंड की तफसील बताऊँगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि दौरान हमल पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो जैसे ही खातून हामला हुई हैं, उनके पीरियड्स मिस होते हैं तो उसके 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर पहला अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। ये अल्ट्रासाउंड जो है ये देखने के लिए करवाया जाता है कि हमल जो है वो सही जगह पर मौजूद है, बच्चेदानी के अंदर ही है। ऐसा तो नहीं है कहीं ट्यूब्स में हमल जो है वो परवरिश पा रहा हो, क्योंकि अगर ट्यूब्स में हमल हो तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल बन जा सकती है। 8 हफ्ते के बाद जो है 8 हफ्ते से ज़्यादा हमल ट्यूब में नहीं रह सकता, तो जैसे ही 8 हफ्ते से ऊपर हमल जाना शुरू होगा ट्यूब फट सकती है और ट्यूब का फटना एक लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। तो पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो जैसे ही पीरियड्स मिस हों खातून के उस वक्त करवाना चाहिए ताकि देखा जा सके कि हमल दुरुस्त जगह पर मौजूद है, बच्चेदानी में सही मुकाम पर मौजूद है। इसके बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो 8 से 12 हफ्ते के दरमियान, बल्कि 11 हफ्ते पे आप करवा सकते हैं। 11 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड जो करवाया जाता है उसमें बच्चे की बहुत सारी जो क्रोमोसोमल एनॉमलीज हैं उनके बारे में देखा जाता है। बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है, ये देखा जाता है कि उसकी ग्रोथ सही चल रही है, वक्त के लिहाज से कम तो नहीं है, उसके एज़ा जो हैं वो दुरुस्त तरीके से बन रहे हैं। इसके बाद इसका अगला अल्ट्रासाउंड, इसमें स्पेशली जो है वो डाउन सिंड्रोम के हवाले से देखने के लिए 11 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एक पैरामीटर नकल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं जो कि 11 हफ्ते पे हमें डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने में बहुत मददगार साबित होता है। अगर 11 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड ना करवाया जाए तो फिर डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। ये डाउन सिंड्रोम जिन्हें मंगोल बच्चे जो हमारे इर्द गिर्द आप देखते होंगे। इसके बाद अगला अल्ट्रासाउंड जो है वो एनॉमली स्कैन है। एनॉमली स्कैन 20 हफ्ते पे करवाया जाता है। 18 से 22 हफ्ते के दरमियान जो है वो इसका आइडियल टाइम है। 20 हफ्ते पे करवा लें वो सबसे बेहतर है। इसमें बच्चे इस वक्त तक बच्चे के तमाम एज़ा बन चुके होते हैं, तो बच्चे के तमाम एज़ा का जो है वो मुआयना किया जाता है। दोनों हाथ, दोनों टांगें, चेहरा, हार्ट, लिवर, लंग्स, एवरीथिंग उसका इंडिविजुअली मुआयना किया जाता है और ये देखा जाता है कि माँ से बच्चे को खून की सप्लाई दुरुस्त आ रही है या नहीं, बच्चे में पानी की मिकदार ठीक है या नहीं। अगर किसी भी किस्म की कोई खामी बच्चे के अंदर मौजूद हो तो उसका पता सबसे बेहतर इस वक्त पे लगाया जा सकता है। एनॉमली स्कैन पे मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एनॉमली स्कैन की मज़ीद क्या खसूसियात हो सकती हैं और वो आपको कैसे करवाना चाहिए। इसके बाद अगला अल्ट्रासाउंड जो है वो 28 हफ्ते पे, इसमें हम बच्चे की ग्रोथ को देखेंगे कि बच्चे की ग्रोथ में किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं आ रही। माँ से जो बच्चे को खुराक जा रही है उसकी मिकदार दुरुस्त है, माँ से बच्चे को जाने वाली खून की सप्लाई ठीक है, ऑल जिसे प्लेसेंटा कहते हैं उसकी लोकेशन क्या है और वो सही तरीके से बच्चे की जो खुराक की ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकता है। इसी तरह पानी की मिकदार को दोबारा असेस किया जाएगा। 28 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड जो है वो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट की सवाबदीद पर है। आइडियली हर महीने के बाद करवाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ज़रूरी समझें तो 2 माह के बाद भी रिपीट करवा सकती हैं। मसलन 28 के बाद आप 36 हफ्ते पे करवा सकते हैं और अगर वो ज़रूरी समझती हैं तो वो इससे कम टाइम पर भी अल्ट्रासाउंड रिपीट करवा सकती हैं, 2 हफ्ते बाद भी करवा सकती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो, मसलन बच्चे की ग्रोथ ठीक ना जा रही हो, तो वो उसको रीअसेस करने के लिए इससे कम वक्त भी वो दे सकती हैं। या अगर बच्चे की हरकत में कमी महसूस हो, कोई भी इस किस्म का मसला हो तो, वरना फिर 36 हफ्ते पे और फिर बिल्कुल एंड पे जो है वो
36 हफ्ते पर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी की फाइनल लोकेशन देखने के लिए कि उसकी पोजीशन क्या है, आया उसका हेड एंगेज हो रहा है, यूट्रस का मुंह खोल रहा है या नहीं, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, कॉर्ड अराउंड नेक यानी जो नाड़ है वो बच्चे की गर्दन के गिर्द कोई बल तो नहीं आया हुआ, कोई ऐसा मसला तो नहीं। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने आपको बताया है कि जो दौरान हमल अल्ट्रासाउंड करवाए जा सकते हैं। अब इनमें से हर अल्ट्रासाउंड जो है उसके इंडिविजुअली क्या फ़ायदे हैं, कैसे करवाना है, कब करवाना है, वो डिटेल्स हम इंशाल्लाह अपनी अगली आने वाली वीडियोस में करवाएंगे। इस सिलसिले में हम सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड हमेशा माहिर डॉक्टर से करवाएं, जो अल्ट्रासाउंड का जो रेडियोलॉजिस्ट हो, क्योंकि अगर ये एक हाईली टेक्निकल चीज़ है, किसी शख्स के लिए जो इसके बारे में तफसील नहीं जानता, स्क्रीन पर काले और सफ़ेद धब्बे नाच रहे होते हैं, ये अल्ट्रा रेडियोलॉजिस्ट है जो कि इनकी सही असेसमेंट कर सकता है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड सिर्फ प्रोब फिरवाना मकसद नहीं है पेट पे, उसकी दुरुस्त तशख़ीस होना ज़रूरी है और ये तशख़ीस जो है वो आपके इलाज की बुनियाद होगी। अगर तशख़ीस दुरुस्त नहीं होगी तो इलाज भी दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा। यानी जहाँ इब्तदा की आपने पहली ईंट टेढ़ी रख दी तो उसके बाद पूरी दीवार जो है वो टेढ़ी ही बनती जाएगी। इस चीज़ को जहन में रखिए, अपना और अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।